हिंद आखिर वही हुआ जिसका सबको डर था। कहीं न कहीं खिचड़ी तो सरकार ज़रूर पका ही रही थी, लेकिन एहसास नहीं था। यानी खुशियों का पल ज़्यादा दिनों तक रुक न सका। लोगों को सरकार आश्वस्त करती रही, जानकारी देती रही कि उतना ही रिजल्ट, जितना सीट, जो भी क्वालिफाइड है सबको नौकरी। और शुरू से लेकर अगर इतिहास देखा जाए एसटीईटी का, तो बहुत ही दर्दनाक रहा। अगर एक एक पन्ने को पलटकर हम लोग देखना शुरू करें, तो सबसे पहले बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकालने का जो दर्द हम लोगों ने सहा, काफ़ी मशक्क़त के बाद नोटिफिकेशन आना, उसके बाद फिर एग्ज़ाम के लिए मशक्क़त, एग्ज़ाम होने पर फिर धांधली की मशक्क़त, री एग्ज़ाम, फिर रिज़ल्ट, केस पर केस। और रिज़ल्ट आया तो सारी दुख हम लोग भूले। और वह दिन भी आया जब सभी लगभग लोग क्वालिफाइड हुए। बहुत सारे पेच लगते रहे। डिसक्वालिफाइड अभ्यर्थी लगातार आवाज़ उठाते रहे, धांधली हुआ, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं था। फिर बातें आगे बढ़ती गई, लोग भूलते गए। अब लगने लगा कि सभी को रोज़गार मिल जाएगा, क्वालिफाइड हो गए। खुशी के आलम में गलत हुआ, मैथ वाले के साथ, साइंस वाले के साथ, उसको भी दफना दिया गया जैसे तैसे। लेकिन वक्त कभी रुकता नहीं है यारो। 3 सब्जेक्ट के लिए काफ़ी हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी जारी किया, लेकिन नतीजा जो सामने आया, 22 जून को 3 सब्जेक्ट उर्दू, संस्कृत और विज्ञान के आने वाले थे 106 अभ्यर्थियों का। और हम लोग आस में ही थे कि 21 जून को पूरी तरीके से कोहराम मचा दिया गया। यानी काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जो क्वालिफाइड के सभी पढ़ने वाले, एक बार मेरिट लिस्ट से उनका गायब होना नाम एक सदमे से कम नहीं था। उनके सपनों के पंख टूट चुके थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो क्या। जो शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक या संजय जी जो कह रहे थे कि सीट से एक भी ज़्यादा रिजल्ट नहीं, और बार बार अभ्यर्थी सवाल उठा रहे थे कि सामाजिक विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में रिजल्ट ज़्यादा दिए गए हैं, और वो आश्वासन देते रहे कोई भी ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। और जिसका अंदेशा था, आखिर वही भूकंप आया। और एक ऐसी भूकंप जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया। लगभग लोगों का मेरिट लिस्ट से नाम गायब, सभी का सपना हुआ चकनाचूर। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से, तमाम अभ्यर्थियों से यही कहूँगा कि दुनिया चलने का नाम है, रुकने का नहीं। ज़िंदगी मिली है तो रास्ता भी मिलेगा। और अगर वक्त ने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया तो वक्त ही तुम्हें बनाएगा। लेकिन तुम लोगों को मजाक लग रहा होगा कि आखिर ये जले पर नमक क्यों छिड़क रहे, लेकिन मैं वास्तविकता कर रहा हूँ यारो। ये दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ सरकार भी अजीब है। बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है, लेकिन आपको सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो जो हुआ उस दर्द को भुलाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और रास्ता निकालना पड़ेगा। तो धैर्य रखें। देख सकते हैं बूंद बूंद से तालाब भर जाती है। कहीं ऐसा है कि इस बार आपके लिए कुछ और अच्छे नौकरी की तलाश कर रहे हैं। और मैं बात कहता था, खो देने के बाद ही ख्याल आता है कितना कीमती था। काश रिजल्ट से पहले ही हम लोग यह कदम उठाए होते धांधली का। वो मैं बात करूँगा कि कैसे कैसे धांधलियाँ होती है। मैं सच्चाई बताता हूँ, चाहे आप मुझे गाली दे या मुझे जो कहना है कहे, लेकिन जो सच्चाई है मैं आज आपके सामने रखता हूँ। क्या हुआ, कैसे मेरिट लिस्ट इतना हाई गया। लेकिन धैर्य रखें, सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। अब कहिए कि कैसे होगा, तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं और जिनका अभी बीएड नहीं था,
कुछ अपियरिंग कैंडिडेट से, कुछ ने गलत फॉर्म डाला, तो बहुत सारे, कुछ को जानकारी नहीं था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था। तो इन तमाम चीज़ों को धैर्य बनाए रखे, हो सकता है कि सेकेंड में टेस्ट जारी हो। लेकिन अब एक सवाल जो उठ रहा है कि कैसे रिजल्ट के समय कभी यह नहीं आ रहा था कि मेरा 140 है, 135, 136 है, आखिर इतना ज़्यादा 130 प्लस स्कोर कैसे आ सकता है, मुझे भी समझ में नहीं आता। जबकि इस बार जो आपका रिजल्ट दिया गया उसमें नंबर ऐड नहीं किए गए, नंबर घटाए ही गए किसी भी तरीके से स्कोर एवरेज करके। तो आखिर इतना, चलो 130 पढ़ने वाले की कमी नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं, 130 प्लस कुछ आ सकता है, लेकिन 500 600 स्टूडेंट्स का 130 प्लस आना ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा है। और बिना धांधली के तो कुछ बिहार में होता नहीं, ये आश्वस्त हो जाए। अब आप बताते हैं कि कैसे, देखिए इस स्टूडेंट का कंप्यूटर साइंस का है, 132.33 ये क्वालिफाइड है, इनका 32 यूआर में सिलेक्शन है। अब इतना ज़्यादा जो हुआ ये कैसे हुआ, तो हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं खुलकर। देखिए धांधलियाँ कैसे होती है, आप लोग को पता है या नहीं, लेकिन मैं तो इसके बारे में अच्छा से जानता हूँ। सबसे पहला धांधली होता है कि आप एग्ज़ाम में स्कॉलर बैठाते हैं, ठीक है, और स्कॉलर जब बैठाया जाता है तो देखिए, आप बैंक की तरह अगर जाने के वक्त और आने के वक्त अगर दोनों समय आप उसका अंगूठा लेते और दोनों अगर मैच न करते तो उसको पकड़ा जाता, तो सही होती। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ है, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी बातें झूठी प्रतीत होगी। दूसरा, 130 प्लस कैसे आती है ये बताता हूँ। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सेंटर मैनेज रहती है बहुत सारे, और आप अभ्यर्थी जो होते हैं वहाँ पे बैठे ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके नीचे बहुत सारी चीज़ होती है, और एक ऑफिस होता है जहाँ से उसको कंट्रोल की जाती है और वो वहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो ये तरीका है, लेकिन आप लोग को विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये रियलिटी है, विश्वास करना पड़ेगा आपको। और यही सब कारण से हुआ, लेकिन ये सब बात अब सुनने वाला आपका कोई नहीं होगा। जो क्वालिफाइड थे उनकी मनसा टूटी, और जिनका मेरिट लिस्ट में आया है उनके साथ वक्त भी खड़ा है, सरकार भी खड़ा है, सभी खड़े हैं। और दुआ करता हूँ कि आप लोगों का जल्द से जल्द हो जाए बहाली, नियुक्ति पत्र आपको मिल जाए। लेकिन पहले जो केस और चंदा के नाम पर गालियां देते थे, आज उनको कहाँ से अकल आने लगा। बहुत सारे लोग अब कहते हैं कि इसको फंसाया जाए। अरे अब क्यों फंसाते हो, उनका जॉब लगने दो, उनको नौकरी होने दो, आपको क्या हो रहा है। उस समय तो कहते थे कि केस करने से कुछ नहीं होगा, और आप ही अब सलाह देते क्वालिफाइड कि अब केस किया जाए, और अब वो मामला को फंसाने में लग गए हैं। अब कोर्ट से केस तो करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसका कोई नतीजा निकलने वाला है, क्योंकि मेरिट टेस्ट जारी है, सरकार जो चाहती वही होगी। और इसमें कहीं धांधली, देखिए पढ़ने वाले हैं इसमें, कुछ तो धांधली होती ही है, और बिहार का कोई भी जॉब नहीं जहाँ पे धांधली ना हो। लेकिन अब केस कोर्ट कचहरी अगर आप जाते हैं तो फिर इन लोगों के भविष्य के साथ मत खिलवाड़ कीजिए, होने दीजिए, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा उसका इंतज़ार किया जाए। कोर्ट कचहरी कोई सॉल्यूशन नहीं है, और आप ही लोग क्वालिफाइड लोग ही बहुत हल्ला कर। जब मैं बनाता था इस तरीके का वीडियो तो मुझे गालियाँ दी जाती थी, लेकिन अब आप क्यों कोर्ट का रास्ता दिखाते। देखिए मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं वैसे भी 94,000 और वो जो 1.25 लाख बहाली में उसमें शामिल हूँ, लेकिन और मैं इसमें भी शामिल था, और आप लोगों के साथ जो गुजरा मैं उसको, चूंकि मैं कैंडिडेट हूँ तो मुझे पता है कि क्या होती है हालात, और बेरोजगारी और ताना। तो मैं वही बात बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ। और मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ मुझे दुखों का एहसास है।
तो अब यही चीज़ें हैं कि आप लोग धैर्य बनाएं, जिनका हो रहा है उनको होने दीजिए ताकि अगला वैकेंसी आए, क्योंकि सीट अभी बहुत ज़्यादा है। और 2012 वाले अभी ज़्यादा खुश होंगे मुझे पता है, 11 बार, क्योंकि उनको मौका मिलेगा और वह भी अब शामिल होंगे, चाहे उनके लिए सीट अलग से क्रिएट किया जाए या जैसे भी हो। लेकिन इन लोगों को डिस्क्वालीफाइड कर देगा, अब इनके साथ क्या होगा, यानी इन लोगों को मेरिट लिस्ट में ना नहीं डिस्क्वालीफाइड कर देना तो क्या होगा ये वक्त, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट पर ऑफ कोर्स लिखा है कि नॉट इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं उसके बाद फिर वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन धैर्य बनाइए, कोर्ट कचहरी का रास्ता मत देखिए, जिनका हो रहा है होने दीजिए। जय हिंद।